So today we are doing this question called maximum nesting depth of a parenthesis. So we are given a parenthesis string, return the and we have to return the max nesting depth of that string. So what it means is कि देखो जैसे यहाँ पे 1 2 ठीक है, फिर ये जब ये क्लोज हो जाएगा ना तो ये एक पेयर बन गया. सो वी कैन कॉल इट लाइक 1 और समथिंग. ठीक है, फिर उसके बाद अभी लाइक डेप्थ. सो अभी जस्ट इमेजिन, जस्ट रिमूव ऑल दीज पैरेंथेसिस. ओके, सो लेट्स sorry. Okay, so if we remove all the parentheses and तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट. अभी देखो, अभी अब अगर आप इसको मान लो, इसको एक स्टैक, जैसे मान लो कि हमको ये एक पेयर है, ठीक है. अभी इसको क्लोज कितने, इसके आगे कितने क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, जो कि इस चीज़ के ब्रैकेट्स है ना, कि जैसे ये ब्रैकेट इंडिविजुअल है टू दिस ब्रैकेट, ठीक है. दीज आर ब्रैकेट्स इन दिस ब्रैकेट, राइट. इन ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, राइट. तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इंडिविजुअल है, तो हम या तो ये ब्रैकेट काउंट करें या फिर ये ब्रैकेट काउंट करें. वी कांट काउंट बोथ द ब्रैकेट्स, ठीक है. तो वो मैक्सिमम डेप्थ में नहीं आएगा. सो इसका मैक्सिमम डेप्थ जब निकालोगे आपको मैक्सिमम डेप्थ निकालना है. तो अगर आप इस वाले ब्रैकेट को कंसिडर करो तो आपका मैक्सिमम डेप्थ सिर्फ 2 ही बनेगा. बट अगर आप इस वाले ब्रैकेट को कंसिडर करोगे तो देखो, अभी ये वाला एक पहला ओपनिंग ब्रैकेट है. फिर उसके बाद अगर देखो, अगर कहीं पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया ना तो उसको हम हटा देंगे. दैट्स नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, उसके मैक्सिमम डेप्थ में. फिर उसके बाद ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आया. सो फार 2 ओपनिंग ब्रैकेट आया, ठीक है. फिर ये आया तो 3 ओपनिंग ब्रैकेट हो गया. फिर ये आ गया तो एक हम इसको हटा देंगे ओपनिंग ब्रैकेट से. फिर उसके बाद ये आया, फिर ये सारे क्लोजिंग है. तो देखो बेसिकली क्या है ना कि मतलब अगर आप ओपनिंग ब्रैकेट कर रहे हो तो आप जहाँ पे भी आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा ना, तो या तो आप उसको हटा दो या फिर वहाँ पे अपना सर्च रोक दो, ठीक है. तो आपको जो भी मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है. सो एक बार वापस से इसको, सेम क्वेश्चन को हम लोग एक बार वापस से समझने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि अगर आपके पास ओपनिंग आया, ठीक है, ओपनिंग आया 1 आया, फिर से एक ओपनिंग आया तो 2 आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो या तो आप इसको मान लो कि हम एक मैक्स ब्रैकेट भी कुछ अपना एक वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस मैक्स ब्रैकेट को अपडेट कर दें, ठीक है, कि हमारा अभी तक हमने कितना डेप्थ देखा, डेप्थ मान लो या फिर मैक्स डेप्थ कुछ भी मान लो, तो 2 देखा, ठीक है. तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे भी बढ़ सकते हो या फिर आप रुक जाओ यहीं पे. तो हम आगे भी बढ़ते हैं, हम बस अपना हर पॉइंट पे मैक्स ब्रैकेट अपडेट करते जाएंगे, ठीक है. फिर उसके बाद इसको हटाया हमने क्योंकि हमारे पास एक क्लोजिंग आ गया था, तो हमने इसको हटा के 1 कर दिया, ठीक है. फिर उसके बाद फिर से हमारे पास एक क्लोजिंग आ गया, तो फिर से हमने इसको 0 कर दिया. इससे मतलब अभी तक 2 से ज़्यादा हमको कुछ मिला नहीं, तो हमको इसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक मैंने ब्रैकेट्स गलत बना दिए हैं, जो पहला इसके हिसाब से मैंने ब्रैकेट्स नहीं बनाए. सो लेट्स ड्रॉ अगेन इसके रेफरेंस में, ठीक है. तो ये बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें से जो भी लेटर्स और सिम्बल्स थे वो हटाए मैंने. तो अभी देखो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास ओपनिंग होगा ओपन ब्रैकेट्स में. अभी ये आया 1 तो हमने इसको 1 रख रखा. फिर ये 2 आया, फिर हमने ये इसको 2 कर दिया, ठीक है. और साथ ही साथ मैक्स ब्रैकेट भी अपडेट कर दिया.
फिर अब क्लोजिंग आया तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। और इसको हटा देंगे और हम साथ ही साथ ये ओपन को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 कर देंगे। फिर हमारे पास एक और ओपन ब्रैकेट आया तो हम इसको अब 2 कर देंगे। फिर हमारे पास एक और आया तो हम इसको अब 3 कर देंगे। अब हम और साथ ही अब देखो 3 बड़ा है सिंस मैक्स ब्रैकेट से, तो हम इसको अपडेट भी कर देंगे। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया एक तो हम माइनस करेंगे, फिर क्लोजिंग आया फिर से माइनस करेंगे, फिर क्लोजिंग आया तो फिर से माइनस करेंगे तो 0 हो गया। तो हमको अभी मिल गया मैक्स डेप्थ दैट इज़ 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किन ब्रैकेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ये और ये, ठीक है। बस ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने हटा दिया, ठीक है। सेम चीज़ हम इसमें करके देखते हैं। इट्स एन ईजी प्रॉब्लम, तो होपफुली अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मैक्स का काउंटर रखेंगे और एक हमारे पास ओपन ब्रैकेट का एक वेरिएबल है। तो ओपन आया, हमने यहाँ पे 1 अपडेट किया, अब ये क्लोज हो गया। साथ ही साथ ये 0 से शुरू होगा इनिशियली, फिर इसको हम बाद में अपडेट करते जाएंगे जो भी मैक्सिमम ओपन ब्रैकेट होगा। अभी देखो, अभी ये क्लोज ब्रैकेट आया तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, फिर एक ओपन ब्रैकेट आया, फिर एक ओपन ब्रैकेट आया, फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। फिर एक क्लोज ब्रैकेट आया तो माइनस करेंगे, फिर क्लोज, फिर माइनस, फिर एक ओपन ब्रैकेट आया, फिर एक ओपन ब्रैकेट आया, फिर एक ओपन ब्रैकेट आया, फिर एक क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है। और साथ यहाँ पे 3 मैक्सिमम है तो हम इस 3 को भी अपडेट कर देंगे। और फिर ये क्लोज ब्रैकेट आया तो फिर हम इसको कम करते जाएंगे, ठीक है। फिर ये क्लोज था, फिर कम किया, क्लोज था, फिर कम किया, ठीक है। होपफुली गॉट द एल्गोरिथम ऑल्सो। तो अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ओके, सो जो हमने डिस्कस किया था कि एक हम मैक्स के लिए वेरिएबल रखेंगे, एक हम करेंटली कितना डेप्थ है उसके लिए रखेंगे, ठीक है। तो अभी जब भी हमारे पास ओपन ब्रैकेट आता है तो हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं अपने डेप्थ में। और जब भी क्लोज्ड आता है, ठीक है, ओपन में हम ये करते हैं और क्लोज में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं डेप्थ को, ठीक है। और डेप्थ में जब ओपन आता है तो हम एक काम और भी करते हैं, और वो काम होता है कि हम अपने मैक्स पॉइंटर को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा करंट मैक्स है और जो हमारा अभी कैलकुलेट करके आया है वो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो भी मैक्स होगा उसको हम अपडेट करते हैं। तो वो सेम है, हमने जब भी ओपन ब्रैकेट देखा तो हमने बोला कि ठीक है अब इसका डेप्थ और बढ़ गया। फिर हम साथ ही साथ हम जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको भी अपडेट कर देते हैं कि देख लो अगर मैक्सिमम से कुछ बड़ा मिल गया तो ये अपडेट ले लो। और जब भी क्लोज आता है तो हम करंट को जो करंट डेप्थ है उसमें से और -1 कर देते हैं, और फिर जो मैक्सिमम होता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं। सो दैट्स इट, बाय गाइज़।